नमस्कार। नेट वीआरएफ सीरीज़ में आपका स्वागत है और इतिहास चर्चा के अंतर्गत ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है उसका दूसरा एपिसोड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले में हम बात कर रहे थे जो यूनिट 7 जो है उस पर हम बात कर रहे थे और हमने अभिलेखीय सामग्री क्या होती है, सरकारी, प्राइवेट, कारपोरेट और निजी, इन सब तरह के आर्काइव्स के बारे में सुना था। जीवनी और संस्मरणों की बात की थी, तत्कालीन समाचार, समकालीन समाचार पत्र और पत्रिकाओं की बात की थी। मौखिक साक्ष्य की बात करते हुए हमने उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये भी, और यहीं पर मैं सिलेबस में जिसका जिक्र नहीं है पर दो और चीज़ों की मैं बात करूँगा, मुझे लगता है कि वो बाद में शायद सिलेबस में जोड़नी पड़ेंगी ही। एक तो है ऑडियो आर्काइव्स। आप सबको पता है कि 1923 में भारत में ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हो गई थी और आज़ादी के बाद उसी को हम लोगों ने आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो के तौर पर देखा। तो 1923 से लेकर और 2025 तक ये संस्था काम, अलग नाम बदले हैं लेकिन संस्था काम कर रही है। अभी तो एफएम रेडियोज़ आ गए, बड़े पैमाने पे लोगों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है वो ओरल हिस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे थे उसी का एक बहुत ही सुरक्षित रूप है और हमको बहुत सारे फेमस लोगों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी और इन सब का ऑल इंडिया रेडियो ने दिल्ली वाले अपने जो केंद्र है उसमें एक ऑडियो आर्काइव्स सेटअप कर दिया है और जो ऑनलाइन भी बहुत सारा कुछ आप पे करके सुन सकते हैं और देख सकते हैं। फिर मैं दूसरी बात जो यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि वीडियो, मैंने कहा कि फिल्मों का जिक्र पिछले एपिसोड में किया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स या जो इवेंट्स घट रहे थे उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हिंदुस्तान में 1942 में शुरू हो गई थी सरकारी तौर पे। इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया करके 1942 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका काम ये था कि जो भी घटनाएं, गोलमेज सम्मेलन चल रहा है या और घटनाएं हो रही हैं उनको वो रिकॉर्ड करते थे और सिनेमा हॉल में फिल्म के शुरू होने से पहले, अगर जो हमारी उम्र के लोग होंगे उनको ध्यान होगा कि वो दिखाया जाता था। अगर विदेश प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, विदेश मंत्री गए हैं तो ऐसी रील्स को दिखाया जाता था। तो चूंकि ये इवेंट्स की रिकॉर्डिंग है इसलिए अपने आप में ये दस्तावेज है और इनका इस्तेमाल अभी तक बहुत कम लोगों ने इतिहास लेखन के लिए। हालांकि एनसीईआरटी की पहली की किताबों में काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। अभी क्या किया जा रहा है वो मुझे नहीं पता। फिर न्यूज़ रील एक चीज़ हो गई। डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी इंडिपेंडेंट लोगों ने भी बनानी शुरू की थी और दूरदर्शन ने या उससे पहले जो एजेंसी थी उसको भी बनाती थी डॉक्यूमेंट्री फिल्में। फिर फीचर फिल्मों का भी आपको मैं एक बता दूं कि एक नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया है जो पुणे में लॉ कॉलेज रोड पर है, जहां पर FTII है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारतीय फिल्म संस्थान है, फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है। उसी रोड पर एक नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, काफ़ी पुरानी संस्था है जिसमें भारत में जो फिल्म हैं बनी हैं उनको वो संरक्षित करती है और उनके कलेक्शन में काफ़ी फिल्में हैं। और वो FTII और दोनों के सहयोग से एक कोर्स भी, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स होता है 5-6 हफ्तों का जो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में होता है। मैंने वो कोर्स भी किया है जिसको फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स कहते हैं। इसमें वर्ल्ड सिनेमा और इंडियन सिनेमा ये सब जो फिल्में आर्काइव से अवेलेबल हैं वही हमने देखी थी। तो ये भी, और मैंने खुद अपना जो काम किया है वो इसी पे था, सिनेमा एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग पे मेरी PhD थी। बाद में मेरी किताबें भी आई, हिंदी फिल्में, सिनेमा और इतिहास। तो ये जो काम है अभी तो बहुत सारा दुनिया भर में तो इस पर ढेर सारा काम है, तो ये भी इतिहास राइटिंग के सोर्स हो चुके हैं। फिर हम लोग को बात करनी साहित्यिक कृतियों। तो अब जैसे मान लीजिए भारतीय संदर्भों में मैं बात करूँ तो भारतीय संदर्भों में अगर हम स्वाधीनता आंदोलन में असहयोग से लेकर या गांधी युग पे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको प्रेमचंद के उपन्यास या बांग्ला में स्वदेशी मूवमेंट के समय शरद चंद्र के उपन्यास, शंकर के उपन्यास बाद के दिनों के लिए, या आप तमाम, मैं
उदाहरण के लिए कुछ नाम ले रहा हूँ, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास, इन सब का, या यशपाल का झूठा सच, या यशपाल बलराज साहनी के जो भाई थे भीष्म साहनी के तमस, अगर भारत में इन सब कृतियों पर बाद में सिनेमा भी बन गया है, तो ये कृतियाँ और इन पे बना हुआ सिनेमा या इन पे बना हुआ इफ्टा के द्वारा इनका जो नाट्य रूपांतरण किए गए हैं, तो ये चीज़ें भी इतिहास, समकालीन इतिहास या आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के लिए शोध के रूप में इस्तेमाल हो सकती हैं। साहित्यिक कृतियाँ तो बहुत ज़माने से इतिहास लेखन के शोध के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही हैं, इसमें कोई नई बहस नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि साहित्यिक कृतियों को अगर इतिहास लेखन का एक मान्य स्रोत माना जाता है, तो सिनेमा जो साहित्यिक कृतियों पर बना है और जो एक पटकथा पर बनता है, यानी साहित्य के एक फॉर्म पर बनना है, वो सिनेमा साहित्य का सबसे आधुनिकतम फॉर्म है और उसको भी सिनेमा इतिहास लेखन के द्वितीयक स्रोतों के रूप में मान्यता मिल चुकी है सारी दुनिया में। हमें भी इस पर मानना कोशिश करनी चाहिए। तो ये हुई साहित्यिक कृतियों बदल लिटरेचर, और लिटरेचर के एक्सटेंडेड जो इतने भी फॉर्म है, कला रूप हैं, जैसे पेंटिंग को आपके उसमें स्थान दिया गया है पाठ्यक्रम में। तो जब हम पेंटिंग की बात करते हैं तो मुगल कालीन पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, ये जो समय समय पर राज दरबारों में पेंटिंग्स बनाई गई है, उन पेंटिंग्स को बनाने वाला आदमी भी समकालिक होगा और उसके माध्यम से भी बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों को जाना गया है। और अब तो राजस्थान पेंटिंग्स पे काम हुआ है, मुग़ल पेंटिंग्स पे काम हुआ। मेरी जानकारी में मेरे विभाग में ही मुग़ल पेंटिंग्स से हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी थे, उनका काम था। ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे काम हुए हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर, जो जैसे मुग़ल कालीन लाल किला है, ताजमहल है, आगरे का किला है, कुतुब मीनार है, सल्तनतकारी, तो इन बिल्डिंग्स के माध्यम से, इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के माध्यम से भी इतिहास के, अतीत के बहुत सारे तथ्यों का पता चलता है। और सिक्के, सिक्के तो एक अलग इतिहास की विधाई हो गए, न्यूमिस्मेटिक्स जिसको बोलते हैं। और इन सिक्कों का बाकायदा नासिक में एक इंडियन न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी है जो सिक्कों पे काम करते हैं। और मेरे एक मित्र हैं जो राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के डिप्टी डायरेक्टर पद से अभी रिटायर हुए संजय गर्ग जी, उनका इसमें बहुत सारा काम है। आप संजय गर्ग नाम से सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे न्यूमिस्मेटिक्स पर आपको मैटर मिल जाएगा कि कैसे सिक्के अपने जिस काल में वो ढाले जाते हैं और उस पर जो सामग्री होती है वो कैसे आपको तमाम चीज़ों के बारे में सूचना देती है। और ये बहुत ही दिलचस्प है। तो ये हम लोग ने यूनिट 7 पर बात की है। अगर इसमें और कुछ डिटेल्स चाहते हैं तो विद्यार्थी ज़रूर मुझे लिख के बताएं कमेंट में, और मैं अगला एपिसोड उन कमेंट्स के आधार पर बना दूंगा। अदरवाइज़ मैं 8वें यूनिट की तरफ बढ़ूंगा जो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड 8वां यूनिट है। फिल्म्स डिवीज़न ने भी अपनी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री और न्यूज़ रीलों का एक आर्काइव बनाया है बम्बई में, वो भी आप जाके देख सकते हैं अगर उन स्रोतों में आपकी दिलचस्पी है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अन्य विद्यार्थियों से जो इस तरह की तैयारी कर रहे हों, और लाइक और कमेंट की भी आकांक्षा है।